वेलकम बैक गाइस, आई एम भरत, सॉफ्टवेयर डेवलपर एट ओरेकल। और आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज में देखेंगे हैशिंग। हमने अरे और स्ट्रिंग के भी क्वेश्चंस देख लिए हैं, मैट्रिक्स के, सॉर्टिंग सर्चिंग भी आ गए थे सब उसमें। और आज हम देखेंगे हैशिंग। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि हैशिंग होता क्या है एक्चुअली। लाइक हम मैप्स यूज करते हैं, राइट, टू स्टोर की एंड वैल्यू पेयर। तो वो हमें बहुत यूज़फुल होता है। कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें ऐसा लगे कि वी नीड टू सी कि कुछ वैल्यू अरे में स्टोर्ड है या नहीं है, या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, राइट, एंड वी नीड टू फाइंड इट विद इन ऑफ 1 सेकेंड। तो समझ लो कि हमें मैप्स यूज़ करना है, मैप यूज़ करना है। ठीक है, तो इजी आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं मीडियम वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं, सॉर्ट एन अरे अकॉर्डिंग टू अदर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को समझते हैं। दो अरे गिवन है, A1 एंड A2 ऑफ साइज NNM रिस्पेक्टिवली, और हमें करना क्या है, वी नीड टू सॉर्ट फर्स्ट अरे इन अकॉर्डेंस विथ सेकेंड अरे। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। जैसे कि ये अरे था और इसको सेकेंड अरे के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। दैट मीन्स इसके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट, 2 1 8 3, इस अरे में भी उस सीक्वेंस में वो आने चाहिए, राइट। तो देखिए, पहले 2 2 आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 8 आ गया। तो उस हिसाब से हमें प्रिंट कराना है, राइट, देन 3 एंड देन लास्ट में जो भी बच रहे हैं। तो क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। और अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें मैप यूज करना है, राइट। बिकॉज हमें, जैसे कि यहाँ पे 2 कितनी बार अक्कर हो रहा है, वो हमें अगर O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए तो मैप से ही हमें पता चल सकता है, राइट, कि 2 2 बार अक्कर हो रहा है, राइट। एक बार जब हम मैप में पूरा स्टोर कर लेंगे कि एलिमेंट्स की अक्करेंस कितनी बार हो रही है, तो हम बता सकते हैं, राइट, कि 2 एक बार अक्कर हो रहा होगा। तो इसीलिए हमें आइडिया आएगी कि हमें मैप यूज करना है। तो हम पहले तो क्या करेंगे कि इसके जो एलिमेंट्स है ना, वो कितनी बार अक्कर हो रहा है उस सीक्वेंस में हम प्रिंट कर लेंगे। जैसे कि 2 यहाँ पे 2 बार हो रहा है, एंड 1 ऑल्सो 2 टाइम्स, एंड 8 ऑल्सो ट्वाइस, 3 एक बार। तो पहले हम वो सीक्वेंस प्रिंट कर ली। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स A1 में हैं वो प्रिंट कराने हैं, विच आर 5 6 7 9। ठीक है, तो वो हम मैप से कुछ ऑपरेशंस करके फाइंड कर लेंगे कौन से रिमेनिंग है, एंड देन विल बी जस्ट प्रिंटिंग देम। तो आपने देखा कि मतलब कितना पावरफुल है, राइट। मैंने पर्सनली मैप को बहुत यूज किया और बहुत ही मतलब इसके फायदे हैं। सो दिस क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी यूजफुल गाइस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लेंगे अनऑर्डर्ड मैप। ऑर्डर्ड मैप क्यों नहीं ले रहे वो आप कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैंने पहले भी इस सीरीज में बताया था, राइट, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, कि हम डिफरेंस क्या है अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड मैप के बीच में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस मैं पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हम ये मैप लेंगे इसकी अक्करेंस फाइंड करने के लिए, लाइक 2 की अक्करेंस कितनी है, सो एंड सो, राइट। फॉलो आई प्लस प्लस, ठीक है, MP ऑफ A ऑफ I प्लस प्लस। ऐसे भी आप कर सकते हो। मतलब अगर मैप में अगर 2 स्टोर्ड नहीं है तो वो डायरेक्टली, अगर यहाँ पे 2 आया A ऑफ I, तो प्लस प्लस होके डायरेक्टली 1 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी उसको, एंड देन इट विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग डिपेंडिंग अपॉन इट्स अकरेंस। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब हमारे पास सीक्वेंस आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे 2 2 1 1 जो कॉमन है, राइट, उस सीक्वेंस में। तो ये होगा हमारा रन अरे नंबर B पे, विच इज 0 to m-1। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी करके ले लेते हैं कि वो कितनी बार अक्कर हुआ है। और मैप के अंदर क्या जाएगा, B ऑफ I, बिल्कुल सही, राइट, कि उसकी ये फ्रीक्वेंसी थी। और अगर मान लीजिए B ऑफ I कुछ एक ऐसी वैल्यू है जो कि A1 में प्रेजेंट नहीं है, राइट, तो सिंपली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो वो वाइल लूप में चलेगा ही नहीं। तो बस हमें वाइल लूप चलाना है और उसको उतने बार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रिंट मतलब बेसिकली पुशबैक करना है। पुशबैक वेक्टर में कर रहे हैं क्या,
बी ऑफ आई। ठीक है, वेक्टर को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके गाइस, और हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ भी हमें करनी है, वो भूलना नहीं है कि एम पी ऑफ वॉट, बी ऑफ आई 0 असाइन करना है, राइट, क्योंकि उसकी हमने सब वैल्यूज प्रिंट कर ली है, हमें वापस से प्रिंट नहीं करनी, इसलिए 0 इनिशियलाइज किया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो प्रिंट हो चुका है 2211883। अब प्रिंट करना है बाकी वाला विच इज 5679। अब ये करेंगे, A1 में ट्रैवर्स करना पड़ेगा और देखना है कौन से एलिमेंट जो बाकी रह गए हैं। इफ एम पी ऑफ ए ऑफ आई है ना, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो बस प्रिंट कराना है उसको, क्योंकि ये सब 0 हो चुके होंगे तो ये प्रिंट वापस से नहीं होंगे। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। पुश बैक करेंगे ए ऑफ आई को। ओके गाइस, तो प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, हो गया, देखा कितना सिंपल था। इसको कंपाइल करके देखते हैं। अच्छा, इनको सॉर्टेड चाहिए क्या, मतलब 6 दे आर एक्सपेक्टिंग इट बिफोर। ओके, तो हमें सॉर्ट करना है, क्वेश्चन में दिया है क्या इन्होंने, सॉर्ट द फर्स्ट अरे। अच्छा, सॉर्ट लिखा हुआ है ना यार, तो मतलब उसके रिलेटिव पोजीशंस को तो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो ये जो बाकी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको सॉर्ट करना है, राइट। फॉर एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन A2 बट इन A1 इट अपेंड्स देम एट द लास्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स है जो अपेंड कर रहे हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए। तो हम बस क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट k1 विच वुड बी v डॉट साइज। ठीक है, तो उसके बाद के एलिमेंट हमें सॉर्ट करने हैं। सॉर्ट v डॉट बिगिन प्लस k1। ठीक है, v डॉट एंड, और इट शुड वर्क। k1 ही होगा, राइट। हाँ, कंपाइल तो सही हो रहा है और आपने देखा पूरे टेस्ट केसेस पास भी हो चुके हैं। तो ये था दोस्तों कॉर्नर केस जो हमने क्वेश्चन में नहीं देखा था। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और आपने मतलब यहाँ पे क्या सीखा कि हमें कब मैप्स को यूज़ करना है, वो आइडिया हमें कब आएगी, जब हमें कुछ स्टोर करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी हो, या फिर भले या अकरेंस पता करनी हो कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है भी कि नहीं अरे में, या फिर कोई भी हो सकता है, राइट, केस। तो उस केस में हमें मैप यूज़ करना है। तो दोस्तों मैप बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।